मैं चैलेंज करता हूं आप सबको चैलेंज करता हूं। चंद एक होंगे जो पास हो जाएंगे, वरना किसी अच्छे कारी साहब को जाके अपनी नमाज सुना दो जरा की दफा। आप कहते हैं ना हम नमाजी, हमें आता है सब कुछ, एक दफा सुनाए किसी कारी साहब, अच्छे कारी साहब। सैकड़ों तो आपकी तलफ्फुज की गलतियां होंगी, तजवीद पढ़ी नहीं होती हमने, नमाज में उल्टा सीधा पढ़ रहे होते। रब्बी जालनी, ओ भाई रब्बी जालनी है, जालनी कहां से आ गया? जिम पे तो फतह है ही नहीं, यहाँ पे जिम साकिन है। रब्बी जालनी, सुबाना कल्लाहुम्मा, कल्ला नहीं है, सुबाना कल्लाहुम्मा थोड़ा उठाना होता है ताकि अलिफ मद्दा पूरा बने। खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा के बराबर खींचना है इसको, दो हरकत के बराबर। सुबाना कल्लाहुम्मा, वत्तबारक अस्मुका, वत्तबारक, ओ भाई वत्ता नहीं है, वत्तबारक अस्मुका। अत्तहियातु, ओ भाई अत्तहियातु नहीं है, अत्तहियातु है। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम, ना भाई ये नहीं है, सुभान रब्बी यल अजीम, सुभान रब्बी यल आला, ये है। आप सुनाइए। मैंने तालीम बालगान का मदरसा बहुत पढ़ाया। जब मेरे सामने आते थे ना, कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं? 25 साल से। अच्छा सुनाओ जरा, सूरत सुनाओ। ओ भाई एक नई सूरत की शक्ल सामने आती थी, जबर की जगह जेर, जेर की जगह पेश, पेश की जगह कुछ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपको हकीर नहीं समझ रहा हूं, आपकी तहकीर बयान करना मकसूद नहीं, खुदा की कसम ख्वाब गफलत से जगाना मकसूद है। आज आप चेक भरते हैं ना, चेक, जितने यहाँ चेक भरने वाले मौजूद हैं उनसे पूछिए, इतने आराम से भरते हैं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, बाउंस हो जाएगा। और कहीं अगर गलत हो जाए ना तो ऊपर साइन करना पड़ता है, वरना ये रिटर्न हो जाएगा ये चेक बैंक से, ओवरराइट हो गया है, तब कहीं जाके वो कैश होता है। लेकिन जब नमाज पढ़ते तो समझते हैं बहुत बड़ा हमने अल्लाह पर एहसान किया है। बात तो पढ़ते ही नहीं, खैर जो पढ़ते हैं बहुत बड़ा एहसान किया है, अब पढ़ी बस अल्लाह कबूल फरमाएगा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा बाज़ औक़ात 60 बरस तक नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी एक भी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती, क्योंकि रुकू सही करता है तो सजदा गलत कर देता है, सजदा सही करता है तो रुकू गलत कर देता है। एक रिवायत में फरमाया, बाज नमाजी ऐसे हैं कि मस्जिद के दरवाजे से बाहर नहीं निकलने पाते कि उनकी नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट के उसके मुंह पे मार दी जाती है। एक रिवायत में फरमाया, जब नमाजी बाज़ औक़ात नमाज खत्म करता है तो नमाज उससे ये कहती है, अल्लाह तुझे ऐसे ही बर्बाद कर दे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। उसमें वो खास तौर पे सुपरमैन नौजवान यहां बैठे हुए ना, जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, रुकू सजदा, एकदम सीधे खड़े हो गए, रुकू सजदा, अभी हमारी अल्हम्द आदि भी नहीं होती, 2 रकातें खत्म कर लेता। और जब ये सलाम फेरा, कल्टी बाहर, ओ भाई तू एक्सप्रेस ट्रेन बना हुआ है, बुलेट ट्रेन, ये तेरा फायदा क्या हुआ नमाज पढ़ने का? यानी सर से बोझ उतार रहे हो। आपने देखा जुमे की नमाज के बाद जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं, जूतियों पर रश लग जाता है, इतना रश हो जाता है जैसे बाहर 5-5 हजार के नोट बट रहे हैं, अगर देर होगी तो निकल जाएंगे। जूतियां ढूंढने में 15 मिनट वहां लगा देंगे, मस्जिद में नहीं बैठेंगे, ना सुनन पढ़ेंगे ना नवाफिल पढ़ेंगे आगे के, और बाहर निकल के फिर दूसरा कहते हैं, हाँ क्या करना, चल ढाबे में चाय पीते। अभी तुम इसलिए बाहर निकल कर आए थे। ये भी ज़िम्नन बात आ गई तो मैं आपको अर्ज कर दूं, गौर से करें, गौर से देखें, और अपने बारे में मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद की और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे मछली और दरिया, कि अगर मछली को दरिया से बाहर निकालें तो वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक दोबारा दरिया में ना आ जाए। और मुनाफिक की और मस्जिद की मिसाल ऐसी है जैसे परिंदा और पिंजरा, कि अगर परिंदे को पिंजरे में बंद कर दें तो फड़फड़ाता रहता है कि दरवाजा खुले और मैं उड़ जाऊं, और जैसे खोलते हैं उड़ जाता है। अपने बारे में हम सबको गौर करना चाहिए, हम में मोमिनाना सिफत है या मुनाफिकाना सिफत है। इमाम साहब सलाम फेरते हैं, दुआ भी नहीं मांगते, ये बस इमाम साहब ने सलाम फेरा, फौरन उठ के बाहर, जूती लेके बाहर। करना क्या है? दोस्तों के साथ बैठ के गंदी लड़कियों की बातें करनी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नमाज पढ़ के अपनी जगह बैठा रहे और जानबूझ के अपना वुजू ना तोड़े तो फरिश्ते उसके लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत करते रहते हैं जब तक कि वो उठ ना जाए। इसलिए आले सुन्नत का जो है ना कि नमाज के बाद दुआ, इसमें बड़ी हिकमत है। बाज लोग जैसे सलाम फेरते हैं, आप देखें बाज मकातिब फिक्र वाले उठ के चले जाते हैं, कहते हैं दुआ कहां साबित है? ओ भाई, जब नबी करीम ने दुआ की तलकीन फरमा दी तो बस ये जिस टाइम भी आप दुआ मांगेंगे उसी हुक्म हदीस पर या हुक्म रसूल पर अमल की सूरत बनेगी।
और इसमें फायदा क्या है, जब आप बैठ के दुआ मांगते हैं, जितनी देर बैठे रहेंगे फरिश्ते भी दुआएं बख्शिश और मगफिरत करते रहेंगे। लेकिन जो फौरन सलाम फेरते उठ के चला जाएगा, जैसे ही खड़ा होगा फरिश्तों की दुआएं मगफिरत मुनक़ते हो जाएगी। तो ये हमारा हाल है।